नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में टीचिंग एज ए प्रोफेशन का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अध्यापन एक पवित्र कार्य है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। टीचिंग इज ए मिशन, इट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। प्रसिद्ध विद्वान नार्वी ने भी लिखा है, यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है, उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। वास्तव में किसी भी व्यवसाय और वृत्ति की प्रतिष्ठा बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति व्यवसाय के उत्तरदायित्वों के प्रति कितने जागरूक हैं और अपने कर्तव्य पालन में कितनी निष्ठा रखते हैं। अध्यापक को अपने व्यवसाय के महत्व को समझना चाहिए। इस व्यवसाय के महत्व के कारण अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। यदि वह दूसरे कार्यों में व्यस्त रहता है तो वह अपने व्यवसाय के प्रति अन्याय और विश्वासघात करता है। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हुए बिना वह युवकों की एक अच्छी नस्ल तैयार नहीं कर सकता जो कि मानव कल्याण में प्रभावी योगदान दे सके। H.S. सिंगला ने अपनी पुस्तक स्कूल एजुकेशन इन इंडिया में लिखा कि व्यापार ऑक्यूपेशन वह सामान्य शब्द है जिससे अभिप्राय इस गतिविधि या गतिविधियों से है जिसमें व्यक्ति उलझा देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन के मुख्य व्यापार से संबंध है। वोकेशनल व्यापार भी समान अर्थ है और इससे अभिप्राय उस काम से है जिसमें व्यक्ति उलझे है। इसमें सामान्यतः कुछ कौशल भी शामिल है। ऑक्यूपेशन और वोकेशन व्यापार एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु व्यवसाय इन शब्दों से कहीं ऊपर है। ऑक्यूपेशन इज ए फेयरली जनरल टर्म मीनिंग ए पार्टिकुलर एक्ट इन और कोर्स ऑफ एक्शन इन विच on in engaged. It also signifies the principal business of one's life. Vocation has similar meaning and denotes the work in which a person is regularly employed. It would generally involve some skills. While occupation and vocation may be used interchangeably, profession in much more than these terms. वहीं केर सुंदर्स ने अपने विचारों इस प्रकार रखे कि व्यवसाय से अभिप्राय प्रशिक्षण व विशेषीकरण पर निर्भर उस पर व्यापार से है जिसका उद्देश्य कुशलतम सेवा प्रदान करना और निश्चित फीस या वेतन के लिए दूसरों को सलाह देना है। ए प्रोफेशन may perhaps be defined as an occupation based upon specialized training, the purpose of which is to supply skilled service or advice to others for a definite fee or salary. इस विषय में माहिर और
लिवरमैन के अनुसार व्यापारिक समूह व्यावसायिक स्तर तक नहीं पहुंच सकते जब तक संबंधित समूह सदस्य व्यावसायिक स्तर को पाने हेतु आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स डू नॉट अचीव प्रोफेशनल status until the members of the group concerned participate en masse in the movement to achieve professional status. Professor B.D. Van Dalen and Robert V. रिटल के अनुसार व्यवसाय व्यापार से भिन्न है। इसमें कार्यकर्ता कुछ अनुभवों को महसूस करते हैं, जैसे सदस्य केवल सर्वोत्तम योग्य पुरुषों और स्त्रियों को ही संबंधित पदों पर पदोन्नति करते हैं। प्रार्थी को स्थापित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अंतर्गत वे विस्तृत सांस्कृतिक शिक्षा, व्यवसाय पर आधारित सिद्धांत और कार्य कौशलों का अर्जन करते हैं। व्यावसायिक लोग जिनके पास राजकीय लाइसेंस या अन्य प्रकार का नियंत्रण है, वे अपनी सदस्यता में प्रवेश का नेतृत्व करते हैं और जनसाधारण को अयोग्य व अकुशल व्यक्तियों से बचाते हैं। एक व्यावसायिक मानव जाति की सेवा भावना से प्रेरित होता है। डॉक्टर व क्लर्क निराशाजनक व्यक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आवश्यकता होती है, सामान्यतः वे अपने कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आराम या आर्थिक पुरस्कार से ऊंचा मानते हैं। व्यवसाय के सदस्य निरंतर ज्ञान अर्जन करते हैं। व्यावसायिक समूह मिलकर संगठन बनाते हैं ताकि वे अपनी रुचियों का विकास और नैतिक स्तरों में सुधार कर सकें। व्यावसायिक व्यक्ति अपने चुने हुए कार्यों को जीवन वृत्ति मानते हैं। सामान्यतः डॉक्टर, क्लर्क आदि सेवा मुक्ति तक जनसाधारण की सेवा करते हैं। ऑरेस्टन एंड मिलर के अनुसार शिक्षण पूर्ण रूप में व्यवसाय नहीं है। इसमें वे सभी विशेषताएं शामिल नहीं है जो व्यवसाय में होनी चाहिए। उत्तम तौर पर यह एक व्यापार है जो व्यवसायी स्तर के प्राप्त करने की प्रक्रिया में होता है। टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन इन द फुलेस्ट सेंस। इट डज नॉट possess many of the characteristics which professions are supposed to possess. At best, it can be viewed as an occupation in the process of achieving full professional status. इंडियन एजुकेशन कमीशन ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षण व्यवसाय की कुशलता और सामान्य रूप में राष्ट्र विकास और विशेष रूप में शैक्षणिक सुधार में इसका योगदान इसके सामाजिक स्तर व नीति पर निर्भर करता है। यह आगे सह संबंधित तत्वों, अध्यापकों के आर्थिक स्तर और नागरिक अधिकारों पर और उनके व्यावसायिक कौशल, चरित्र और सेवा भावना पर निर्भर करता है। द एफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट इन जनरल एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट इन पार्टिकुलर विल डिपेंड largely on its social status and morals. This will in turn depend upon
to interrelated factors, economic status and civic rights of teachers and their professional competence, character and sense of dedication। अब बात करते हैं कुछ अध्यापक संगठनों की, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ अध्यापक संगठन जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल पर विश्व व्यवसाय का वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन काम कर रहे हैं उनमें आते हैं अध्यापकों का राष्ट्रीय संघ यूके में, द नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स, अध्यापकों का अमेरिकी फेडरेशन, द अमेरिकी फेडरेशन ऑफ टीचर्स, ऑस्ट्रेलियन अध्यापकों के लिए ऑस्ट्रेलियन टीचर्स फेडरेशन, शैक्षणिक एसोसिएशन की ऑल इंडिया फेडरेशन, अध्यापकों की विशिष्ट एसोसिएशन। भारत और विदेश में इस प्रकार की कई एसोसिएशन है जो इस प्रकार है। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज अध्यापक संगठन की ऑल इंडिया फेडरेशन, विज्ञान अध्यापकों की ऑल इंडिया एसोसिएशन, अध्यापक शिक्षकों की भारतीय एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स IATE, और NCTE अध्यापकी शिक्षा की राष्ट्रीय काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE। तो ये था शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, और कुछ अध्यापक संगठन, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद।